आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमाइल्स। पॉलिनोमाइल्स होते क्या, पहले तो नाइन्थ में हमने डीप से पढ़ा था पॉलिनोमाइल्स क्या होते हैं, यानी जिसमें वेरिएबल्स हो, ये आपका पॉलिनोमाइल्स है। ठीक है, क्या ये आपका पॉलिनोमाइल्स है? ये पॉलिनोमाइल्स नहीं है। तो पॉलिनोमाइल्स के लिए कंडीशन क्या है? पॉलिनोमाइल्स के लिए कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, आपकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर रेशनल नहीं होनी चाहिए। रेशनल या यहाँ फ्रैक्शन लिखो, फ्रैक्शन। ठीक है, पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसे कोई वेरिएबल आ गया तो ये आपका पॉलिनोमाइल्स नहीं है, ये आपका पॉलिनोमाइल्स नहीं है। पॉलिनोमाइल्स कौन से होंगे? जिनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी कोई पॉलिनोमाइल्स दे दिया तो ये आपका पॉलिनोमाइल्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पॉलिनोमाइल्स नहीं होगा। तो अब पॉलिनोमाइल्स हम स्टडी करेंगे ओनली क्वाड्रेटिक। अब इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर 2 है या इसकी डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। डिग्री, इसकी डिग्री होगी नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमाइल्स में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये आ गया। क्या ये पॉलिनोमाइल्स है? तो हाँ, ये पॉलिनोमाइल्स है। इसमें वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल्स इसमें 2 है। वेरिएबल्स क्या है? 2 है। x t एंड x2 वेरिएबल है। और इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री इज 6। डिग्री क्या है? 6। डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। ठीक है, क्या ये भी वेरिएबल है? तो आप बिल्कुल वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जीरो तो हो सकती है ना, ये तो अलग है। तो ये आपका क्या है, ये भी वेरिएबल, ये पॉलिनोमाइल्स है जिसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 0 है। क्या ये पॉलिनोमाइल्स है? तो ये पॉलिनोमाइल्स है या नहीं है? तो ये भी पॉलिनोमाइल्स है, क्योंकि इसकी यहाँ पे x की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो यहाँ पे मैं x की पावर 0 लिख दूँ तो 7 × 1 7 ही तो रहता है। तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमाइल्स है। बट क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी वो वेरिएबल होता है। ठीक है, अब वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो ये इक्वेशन आ गई। तो इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री 2 है। जिस पॉलिनोमाइल्स की डिग्री 2 है और उसमें एक ही वेरिएबल है, x है या t है या y है या z है, तो एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उस इक्वेशन को, और उसको पॉलिनोमाइल्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स कहते हैं। तो हम स्टडी करेंगे ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स की। अब इसकी डिग्री 2 है तो x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2 वैल्यूज आएगी, यानी इसमें वेरिएबल की 2 वैल्यूज आएगी मैक्सिमम। ठीक है, 3 वैल्यू नहीं आ सकती, यानी कौन सी वैल्यू पे वो वैल्यू 0 होती है उसको कहते हैं वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लेट की ax² bx + c। अब कोफिशिएंट ऑफ x², पूछे x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मीन्स होता है जो x² के मल्टीप्लाई में है, तो x² के मल्टीप्लाई में a है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज a एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। सी क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है।
कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं आता, ठीक है। तो वो हो गई आपकी कांस्टेंट टर्म। इसके मैंने लेट इसके जीरोस, इसकी पावर क्या है? पावर 2 है, तो इसके जीरोस 2 होंगे, तो मैंने लेट किए, एक जीरोस अल्फा होगा, एक जीरोस क्या होगा? बीटा होगा। तो अब रिलेशनशिप बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होगा? कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ही तो है, तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। सेकेंड कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये रिलेशंस होते हैं। तो अब एक्सरसाइज 3.1 में हम क्या करेंगे? जीरोस फाइंड करेंगे, यानी अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे और उनको वेरीफाई करवाएंगे उनके कोफिशिएंट से कि वो वेरीफाई, ये रिलेशन जो बताया वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, या उसके जीरोस राइट है या रॉन्ग है। तो इस रिलेशन से आपको वेरीफाई करने हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 4x² प्लस 8x गिवन है, इसमें आपको जीरोस फाइंड करना है। तो इसमें जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करें? 4x कॉमन ले, इसमें आपको ब्रेक करने नहीं क्योंकि c की वैल्यू गिवन नहीं। तो 4x कॉमन है तो क्या बचा? x प्लस 4 यहाँ से कॉमन है तो 2 बचा। जीरोस फाइंड करना है तो इसको इक्वल टू जीरोस करो। अब या तो 4x इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, या x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो यानी आपका अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -2। आपने लेट किए थे ना 2 जीरोस, तो ये जीरोज आ गए, एक जीरोज आ गया 0 एंड सेकंड आ गया -2। अब वेरीफाई करते हैं, तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है? a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 4। b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या? 8, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? एक जीरो जाएगा 0, सेकेंड जीरो जाएगा -2, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू माइनस तो लगाना साइन, बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू 8 है, और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी? सी यहाँ पे कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मीन्स क्या है? सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू क्या है? 4। 0 प्लस -2 होगा, 8 डिवाइड बाई 4 2 आएगा, माइनस साइन है तो -2, ये तो वेरीफाई हो गया, यानी दोनों साइड इक्वल आ रहा है। सेकंड क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा होता सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 0, बीटा की वैल्यू क्या है? -2, मल्टीप्लाई करना सी अपॉन ए, तो ये क्या है? 0 इक्वल टू 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया, यानी जो आपके जीरोस फाइंड किए वो एकदम राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट और करते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो आइडियल इक्वेशन से। तो a की वैल्यू क्या है? a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4, वैल्यू ऑफ b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो -4। c की वैल्यू क्या है? 1। अब मैंने 9th क्लास में आपको बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी उसको क्या करना, उसके पहले क्या करना है? फैक्टर्स बनाने हैं। तो b की वैल्यू को स्प्लिट करना होता है, यानी किसको स्प्लिट करेंगे? -4 को, ठीक है। -4 यानी -4 को स्प्लिट करना है, और कैसे करेंगे?
तो a इंटू सी फाइंड करो, 1 इंटू 4 यानी 4। तो b को स्प्लिट भी करें और उसकी मल्टीप्लाई, जो स्प्लिट पार्ट हो रहे हैं उनके मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए। तो ऐसे कर लूँ मैं इसको स्प्लिट, 2x और 2x, या एक और स्टेप में लिखें इसको मैं किस में स्प्लिट करूं, -2 और -2 की फॉर्म में। चलो ऐसे ही रहने दो, -2x + 1। अब -4x हो गया, सम करो, -2x + -2x माइनस का 4x होता है, -2 एंड -2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस का 4 होता है। तो b की वैल्यू क्या आई, -2 और -2। b को मैंने यानी -4 को मैंने स्प्लिट किया -2 एंड -2 में, ऐड किया तो -4 आना चाहिए वापस ये का ये, एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ, 2x, ऐसा ही आ रहा है। तो 2 और x बचा, 2x कॉमन है तो क्या बचा, 1। अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ कि 2x - 1 बन जाए। क्या कॉमन लूँ इन दोनों में से कि ये क्या बन जाए, -2x - 1 बन जाए। बट अभी है क्या, ये 2x + 1 है, आपको चाहिए 2x - 1, साइन अपोजिट है तो क्या करें, माइनस ही कॉमन ले लें, -1 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, -1। तो -1 कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस वाला क्या हो गया, माइनस का। तो 2x - 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो 2x - 1 कॉमन लिया, क्या बचा, 2x। 2x - 1 कॉमन लिया, क्या बचा, -1 इक्वल टू 0। अब इसका मीन्स क्या आया, 2x - 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या फिर क्या है, 2x - 1 इक्वल टू 0 है। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपोजिट में जाएगा, +1 हो जाएगा और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, सेम टू सेम। तो अब दोनों जीरोज, अल्फा की वैल्यू भी क्या आई, 1/2, बीटा की वैल्यू भी क्या आई, 1/2 आई, क्या आई, 1/2 एंड 1/2। अब आपको करना वेरीफाई, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 + 1/2 -b/a, b की वैल्यू क्या है, माइनस, तो ये b की वैल्यू भी -4 और a की वैल्यू क्या है, 4। अब 1/2 एंड 1/2 होता है 1 -1 - 1 प्लस का 4, 4/4, ये 1 आया, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है। तो इस साइड तो सॉल्व करना नहीं, इस साइड क्या आया, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1/4 1/4, ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इसका मीन्स आपका आंसर राइट है, जो आपने जो जीरोस फाइंड किए वो एकदम राइट है। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करना। फोर्थ बता दे। अब फोर्थ क्वेश्चन में x² - 15 गिवन है, तो इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी इक्वेशन पढ़ी थी, a² - b² इज a + b एंड a - b होता है। तो क्या इसको इस इक्वेशन की तरह बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते। x² तो है ये, यहाँ पे √15 का मैं क्या करूँ, स्क्वायर कर लूँ। √15 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 15, यानी a² - b² बना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x + √15 और x - √15 ऐसे लिख सकता हूँ। a² - b², पहले तो मैंने इस फॉर्म में लिखा, स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे x² - 16 होता तो मैं कैसे लिखता, x² - 4 का स्क्वायर लिखता। भाई 4 का स्क्वायर 16 सेम ही तो है, बट यहाँ पे √15 है, तो √15 यानी 15 है, तो 15 को मैं क्या लिखूंगा, √15 लिखूंगा।
क्योंकि 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, 16 तो किसका है, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 4 का स्क्वायर लिख लूँगा। अब देखो, अब ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया, तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर, दोनों में से कोई एक 0 था, उसकी वजह से क्या हो गया, ये टोटल आंसर 0 आ रहा है। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, -√15, इससे क्या आ जाएगा, +√15 आ जाएगा आंसर। तो यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, -√15 एंड बीटा की वैल्यू क्या आई, √15। ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमने कोई सपोज किए टर्म्स, ठीक है। अब वेरीफाई करें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अब इसमें a b c फाइंड करें, तो a कौन होता है, a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, कोई नहीं है, तो क्या है 1। वैल्यू ऑफ b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है b, तो x तो इसमें कहीं आया ही नहीं है। x क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या था, 0 था। तो वो कोफिशिएंट नहीं आने की वजह, उस x के नहीं आने की वजह क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या था, 0 था। तो यहाँ पे नहीं है x, तो वहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -15 है, c की वैल्यू क्या है, -15 है। कांस्टेंट आपका क्या है, -15 है। तो l प्लस बीटा, तो -√15 +√15 -b/a, b की वैल्यू क्या है, 0/a की वैल्यू क्या है, 1। तो -15 + 15 0 आया, ये भी सॉल्व करोगे क्या आएगा, 0। वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, यानी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस का √15 मल्टीप्लाई होगा प्लस के √15 से, और c की वैल्यू क्या है, -15/a की वैल्यू क्या है, 1। √15 इंटू 15 क्या आया, 15, और किसका आएगा, माइनस का, ये भी -15, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 से, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बचा है, 5th मेरे करवाने लायक, 6th आप सेल्फ ट्राई करोगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो, रूट की वैल्यू आई है, तो a की वैल्यू क्या है, 1, वैल्यू ऑफ b इज -√3 + 1 ब्रैकेट में, वैल्यू ऑफ c √3, ठीक है। अब इसमें आप कैसे स्प्लिट कैसे करोगे, तो इसमें स्प्लिट नहीं करना, आप इसको पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। x स्क्वायर √3 इंटू एक्स क्या आएगा, ये माइनस साइन -√3x, 1 इंटू एक्स, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -1 इंटू एक्स, तो -x। बस इसमें स्प्लिट नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा। तो ये स्प्लिट हो गया ना वैल्यू। अब कॉमन क्या ले, x, तो x कॉमन लिया, तो x + √3 आया। यहाँ पे क्या -1 कॉमन ले लूँ, x -√3 आ जाएगा। x -√3 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x -1 बचेगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। या तो x -√3 = 0 है, या फिर x -1 = 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यानी अल्फ़ा = √3, बीटा = 1, 0 जागे दोनों। अब क्या करें, वेरीफाई करें, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू क्या है, 1। तो b की वैल्यू क्या है, -√3 + 1 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है, 1। ये ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 + 1 बचेगा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो ये हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू √3 इंटू 1। अब c की वैल्यू क्या है, √3,
ए की वैल्यू 1, √3 इंटू 1 √3 डिवाइड बाई 1 √3, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये था 5th क्वेश्चन। 6th आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है 6th में? 3x² x माइनस 4। ठीक है, चलो मैं स्प्लिट करना बता देता हूँ। b को स्प्लिट करना, a की वैल्यू क्या है? ठीक है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू क्या है? -4 है। a इंटू सी करो तो 3 इंटू -4 क्या आया? -12। -1 को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई क्या आ जाए? -12 आ जाए। तो इसको ऐसे कर सकते हो ना, 3x² मल्टीप्लाई में आंसर क्या आना चाहिए? -12, तो -4x और +3x। देखो -4x + 3x क्या आया? -1x, और -4 इंटू 3 क्या आया? -12। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लोगे? यहाँ पे कॉमन x ही आए, x आ गया, तो 3x -4। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? प्लस का 1 कॉमन ले लोगे, तो ये आ गई वैल्यू 3x -4 एंड x + 1। तो ऐसे आपका क्वेश्चन होगा, उसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर द फॉलोइंग नंबर्स रेस्पेक्टिवली। यानी जीरोज का सम क्या गिवन है? -3 एंड मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। यानी फर्स्ट वाली टर्म क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, एंड सेकेंड टर्म क्या है? अल्फा इंटू बीटा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 में मेंशन है, वैसे आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को। एक है आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो। तो आपको क्या बनानी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगी? तो x², ये फॉर्मूला आपको लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -3 मल्टीप्लाई में x, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2, क्या आया? x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3x + 2। तो सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी करना है, थर्ड भी ऐसे ही करना है, 4th 5th 6th। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो आप, कौन सा करवाऊं? थर्ड क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज 1/4। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस बीटा है, सेकंड टर्म अल्फा इंटू बीटा है। x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पुट करनी, x² अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है? -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, x² ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 4 को क्या करो? यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे 1, तो 4x², 1 इंटू x 1x एंड ये 4 = 0। अब 4 जाएगा मल्टीप्लाई, 4x² प्लस x, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा करवाया था? थर्ड क्वेश्चन। तो आपको ऐसे इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल नंबर 3 से भी आप ट्राई करना, एग्जाम्पल नंबर 3 से भी ट्राई करें, वैसे के वैसे स्टेप लें, के की वैल्यू के लें, और ठीक है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में वैसे यूज़ करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सिंपल आंसर बता दिया कि इस तरीके से आपको भी आंसर निकालोगे तो भी राइट होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज। तो पहले तो क्या करें, लेट
जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब ये क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो पहले तो क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम क्या है 40 है। इस इक्वेशन के जो जीरोज है यानी वो अल्फा और बीटा है उनके स्क्वायर का सम, तो अल्फा के स्क्वायर का सम बीटा के स्क्वायर का सम क्या है 40 गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें और फिर लिखें। अल्फा प्लस बीटा 40 नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर 8x प्लस के, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी, माइनस तो साइन है, बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज 8 है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या है तो माइनस सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी के अपॉन 1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -8 है, एंड सी की वैल्यू क्या है के है। तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है के है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है के की, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको या इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, एंड अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मालूम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पुट करनी इसमें वैल्यूज़। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है 40, 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है के। तो 8 का स्क्वायर 64, 40 प्लस 2k, 40 इस साइड आया, 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k, क्या आया माइनस करो 24 आएगा, क्या आएगा 24। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करने पे k की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 2 इज़ 12।